मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ अहम इश्यूज़ हैं, उनको लेके आए हैं। 3 अहम मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। सदर पाकिस्तान को आखिर ये ख़त लिखना पड़ा निगरान वज़ीर आज़म को कि सियासी वाबस्तगियाँ और वफ़ादारियाँ बदलने पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि हर सियासी जमात को लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। कुछ सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हालांकि इस वक्त जो लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है उसका तकाजा तो सारी सियासी जमातें कर रही हैं। उनमें PTI भी है, PMLN भी है और पीपल्स पार्टी भी है। तो फिर किसको दी जा रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है और बहुत शदीद इल्ज़ाम लग रहा है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें तज़िया निगार लगा रहे हैं, सियासी एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। तो इससे तो इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा हो गया, जो कि 8 फरवरी को होना है। कौमी मफाद में सियासी जमात बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन इनफरादी अपनी ज़ाती मफाद के लिए इत्तेहाद अब भी बन रहे हैं। किसी सियासी जमात के पास मौजूदा इस वक्त जो भी सियासी जमातें बात कर रही हैं, 8 फरवरी करीब है, किसी के पास इस मौशी बहरान का हल रोड मैप की सूरत में या अवाम की मुश्किलात और बदतरीन मसाइल का हल रोड मैप की सूरत में नज़र नहीं आ रहा है। वही 8, 10, 12 गिने चुने पॉइंट जिसका कोई रोड मैप नहीं है। कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये सियासत में होता है। अब देखते हैं आगे क्या इत्तेहाद बनने जा रहा है। मौजूदा सियासी जमातों का अमल जो बज़ाहिर नज़र आता है वो एक हकीकी जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ नज़र आता है। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ अहम तरीन 3 आपके शख्सियात मेहमान। शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी जाफ़र इकबाल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, क्या समझती हैं जो सदर साहब ने ख़त लिखा है, इस ख़त के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदलने पर बड़ा सवाल उठाया है निगरान से, और ख़ास तौर पे एक और कि तमाम सियासी जमातों को प्लेइंग फील्ड मिले, यहाँ प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, लिविंग प्लेइंग फील्ड सियासत के लिए नहीं मिल रहा है। पहले तो इस पे ज़रा बात कर लेते हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए, सदर साहब ने जो ये खत लिखा है, ये खत लिखने में उन्होंने काफी, मुझे लगता है, ताख़ीर शायद कर ली है, क्योंकि यही बात जो है हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो रोज अव्वल से कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो तो पहले दिन से कर रहे हैं। तो सदर साहब मेरे ख्याल में थोड़ी लेट रिस्पॉन्स थी सदर साहब की, जिन्होंने इस बात का नोटिस दिया कि बहुत पहले ले लेने उनको चाहिए था। तो चले, देर आए दुरुस्त आए। तो क्योंकि देखिए, ये इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इंतहाई अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन का फ्री और फेयर होना, डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नताइज जो हैं, जो 2018 की तरह या जो उससे पहले इलेक्शंस में रद्द बदल की जाती थी, इस दफा शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
पहले तो जमातें कुछ खामोश रह गई। हम खुद 2013 में ज़रदारी साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया कि इलेक्शंस जो थे वो उस तरह से नहीं हुए, वो स्टोलन इलेक्शन थे। ज़रदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है इस बात को कहने पे। लेकिन क्योंकि पहली दफा एक जमहूरी हुकूमत जो है वो अपनी टर्म मुकम्मल कर रही थी और एक जमहूरी तसलसल जारी रखने के लिए उसके बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड बेटर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कड़वा घूंट भरा और उन नताइज को जो है हमने तस्लीम किया। तो ये चीज जो है मजीद मेरे ख्याल में अगर इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज whoever they want to। अच्छा, आपका भी एतराज बहुत वाज़ेह तौर पर पीएम एतराज़ आता है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा, आपके लीडर भी कहते हैं कि ये जो सियासत हो रही है और ये जो इंतखाबी सूरत हाल है या सियासी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। और आपका बड़ा संगीन इल्ज़ाम है निगरां हुकूमत पे कि ये निगरां हुकूमत एक सियासी जमात की बी टीम बन के काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन पे भी एतराज़ है। तो अगर ये एक बड़ी सियासी जमात अभी से ये बात इतना वाज़ेह और फर्म कर रही है तो और भी सियासी जमात बिल्कुल यही ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर तो ये इंतखाबात अभी से मुतनाज़ा हो गए, तो कैसे रिजल्ट एक्सेप्ट किया जाएगा 2024 8 फरवरी के रिजल्ट का? देखिए, नताइज तो तस्लीम किए जाते हैं जब ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर ट्रांसपेरेंसी का अमल जो है वो उससे निकल जाए और उसके अंदर मनपसंद लोगों को या लोगों को डायरेक्शन दी जाए कि वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, तो नेचुरली पहले इबहम पैदा होता है और जहाँ इबहम पैदा हो जाए वहाँ मसाइल जन्म लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा डॉक्टर साहब कि हम मजीद तजुर्बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते। अभी जो पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, समझदार हैं, उनका जो वोट है वो वोट पे डाका जो हमने पहले भी, अगर आपको याद हो, हमारा इलेक्शन का नारा ये था लास्ट इलेक्शन का भी और अब भी हम यही बात कहते हैं कि वोट पे डाका नामंजूर। अगर वोट को इज्जत देनी है और वाकई में देनी है तो फिर वो सिर्फ लफाजी में नहीं होनी चाहिए, अमली तौर पे भी वोट को इज्जत जो है वो मिलनी चाहिए और वोट पे जो डाका पड़ता है उसका सदेबाब करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल करके मैं चौधरी साहब की तरफ जा रहा हूँ। एक तो ये है कि देखें, आप कह रही हैं लिविंग प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है। माजी में इस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट पे लगे हैं। इस दफ़ा आप PMLN नून लीग पे लगा रही हैं कि वो जो है वो आपको दीवार से लगा रही है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि PMLN के साथ हमारा जो आगे चलना इसलिए नामुमकिन हो गया है कि PMLN ने एक जमहूरी नारा उसको छोड़ दिया है, यानी वोट को इज्जत दो। जरा इस पे थोड़ा सा बात करेंगी, फिर मैं चौधरी जाफर साहब की तरफ जाऊं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो पहले दिन से जो है जो PDM बनी भी, तो उस वक्त ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अपना मौक़िफ़ बरमला इसका हमने इजहार किया था कि ये जो इत्तेहाद है ये एक खास मकसद के लिए है कि जो मुल्क के उस वक्त हालात थे, मुल्क को उस वक्त बचाना था, तो उसके लिए था। और आपने फिर देखा कि हमने PDM की जो उसमें हमारी वो थी पार्टनरशिप थी, वो हमें उसी दौरान खत्म करनी थी। हम PDM का हिस्सा नहीं रहे थे। तो मैदान में तो सब सियासी जमातों ने डॉक्टर साहब उतरना है, अपने बल पोते पे उतरना है। मेरे सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो मैं आगे जाऊं। आपका जवाब तो सवाल आपने यही पूछा ना मुझसे कि आखिर मतलब हम नून लीग पे आपका इल्जाम क्यों है? हालांकि देखिए, हम आप डॉक्टर साहब बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की हम करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे। अगर वो कोई अपनी तरफ मोड़ लेता है तो फिर वो एक कहावत नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेट अवे कहा कि दीवार से हमें नून लीग लगा रही है और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि निगरां हुकूमत जो है बी टीम है नून लीग की।
इलेक्शन देखिए, कमीशन। निगरान हुकूमत का रोल जो है इस वक्त वो तो कुछ निशानदेहियां कर रहा है जिसकी हम अभी से जो है उसकी अच्छा चले, मैं ये मान लूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि नून लीग हमें दीवार से लगा रही है, आप ये नहीं कहना चाहते? नहीं, देखिए दीवार से लगाना जो है वो एक मुहावरतन आप उसको जरूर कह सकते हैं, लेकिन आपको अगर खेलने ना दिया जाए प्रॉपर्ली और फिर जो है उम्मीद रखी जाए कि आप उस खेल को फ्री एंड फेयर मानेंगे, तो मैं ये समझती हूँ ज्यादती है। तो मैं यही तो सवाल पूछ रहा था। चले, मैं चाहता हूँ आप जरा मुझे जवाब क्लियर नहीं दिए। बहरहाल चौधरी जाफर साहब की तरफ जाता हूँ। जाफर साहब, सदर पाकिस्तान ने भी आखिर वो बात की निशान खत लिख दिया, एक आईनी इदारे सदर हैं वो, उन्होंने एक वजीर आजम को जो निगरां हैं उनको एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदली जा रही हैं, ये बहुत उस पर तशवीश है। दूसरा कि जनाब आप जो हैं वो सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, नहीं दी जा रही है। PTI PMLN आप पर आती है कि ये सारा कुछ जो है वो आप कर रहे हैं, लेकिन हम नून लीग से भी सुनते हैं कि नून लीग भी ये कहती है कि जी हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। तो सर कहाँ से मिल रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो तीन बातें मुहतरमा सेनेटर साहिबा ने जो कही और आप भी बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जहाँ तक ये है कि सदर साहब का ख़त, तो सदर साहब को ख़त लिखते हुए शायद 2017 का वो जनूबी पंजाब महाज याद नहीं रहा। सदर साहब को जिनके वोटों से वो सदर बने, अगर वो उस वक्त तोड़े ना जाते, उधर ना जाते, तो भी नताइज मुख्तलिफ होते। सदर साहब को 2017 के अंदर जो लोगों को पार्टियां छुड़वा कर और ले जा रहे थे और जाके PTI के दुपट्टे पहना रहे थे, तो वो भी याद नहीं रहा। सदर साहब को जब इंतखाब मुकम्मल हुआ, इस सारी जद्दोजहद के बावजूद जो उस वक्त के थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले दी मास्टर्स, वो फिर भी सदर साहब के इमरान खान को और सदर साहब को सादा अक्सरियत ना दिलवा सके। तो फिर जहांगीर तरीन साहब का त्यारा काम आया और किस तरह से आज़ाद अराकीन की मंडी लगी वो भी आपके सामने है। तो इसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्टर साहब कसूर नहीं है, किसी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कसूर बतौर सदर वो नहीं, लेकिन बतौर सियासी जमातें अगर गिने तो वो सेनेटर साहिबा की जमात 2008 से 13 तक हुकूमत में रही, फेडरल हुकूमत थी, लेजिस्लेशन कर सकते थे। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इंडिया के अंदर ये कानून मौजूद है, जो पार्टीज एक्ट है वहां का, कि कोई भी शख्स जो जमात ज्वाइन नहीं करता है, जब तक उसके 5 साल मुकम्मल नहीं हो जाते, वो ना तो उस पार्टी का कोई ओहदा ले सकता है और ना ही इंतखाबी मार्के में कूदने के लिए कोई टिकट ले सकता है। तो अब हमको, मुझे, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को किसने रोका ये कवानीन बनाने के लिए? किसी ने नहीं रोका, हम बनाना नहीं चाह रहे। इसी तरह अभी डॉक्टर साहब कह रही थी सेनेटर साहिबा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और दीवार से लगा रहा है और इलेक्शन कमीशन। आप जो हालिया सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, जरा देखिए कि पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने कहां कहां उसके अंदर रुकावट नहीं बने, कहां कहां नहीं रोका, और फिर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और कहां कहां से होके वो इंतखाबात लड़ने का कहा गया, और फिर उसके लिए कहां कहां सिंध के कवानीन में तब्दील करके, और कैसे जो है वो वहाब सिद्दीकी साहब को, क्या ना, मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब को लेके आए। वो क्या था? वो लेवल प्लेइंग फील्ड था क्या? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी? और अगर इससे भी आगे चले, दीवार से लगाने की बात की जा रही है, तो दीवार से लगाने का अगर इनका इशारा मुस्लिम लीग नून का दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करना है और पीपल्स पार्टी के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला है, तो ये तमाम सियासी जमातों को अपने तय ये इख्तियार हासिल है कि वो किसके साथ इत्तेहाद करें, किसके साथ इंतखाबी कोई एडजस्टमेंट करें और किसके साथ ना करें। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, मेरा एक सवाल है, बल्कि गुजारिश भी सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो प्लेयर्स को चाहिए ना डॉक्टर साहब। तो अगर प्लेयर्स ही नहीं है
पंजाब की मैं बात करूंगा, केपीके का सेनेटर साहबा बेहतर बता देंगी। पंजाब के अंदर और पंजाब में भी अगर मैं अपने जिले की बात कर लूं, सात मंडी बहाउद्दीन की बात कर लूं, हाफसाबाद की बात कर लूं, गुजरांवाला की बात कर लूं, पूरी डिवीजन गुजरांवाला की, तो मुझे कोई 2-4 नाम बता दें जो मेंबर नेशनल असेंबली का इलेक्शन पिछले इंतखाबात जो 18 के थे, जिनका कोई 20-22 हजार से ऊपर वोट हो और वो कहीं किसी मुकाबले के अंदर आते हो। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई एक जिला बता दें मेरे जिले समेत। मेरे जिले में 12 नशिस्तों पे इंतखाब होना है, 8 कौमी असेंबली की और 8 सूबाई असेंबली की और 4 कौमी असेंबली की। तो 4 कौमी असेंबली की सीटों पे सिर्फ एक सीट पे कमरजमान कायरा साहब कैंडिडेट हैं, बाकी किसी सीट के ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं है। तो किसके लिए मांग रहे हैं? कोई प्लेयर तो पहले लाएं, कोई प्लेयर तो दिखाएं। अब ये खाइफ इस बात पे हैं कि पंजाब में तो कोई टिकट लेने वाला नहीं और कोई साथ चल नहीं रहा, और सिंध के अंदर कराची हो या इंटीरियर सिंध हो, वहां मरियम बीबी ने, फिर अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने आके एक उन लोगों को तैयार किया है जो इंतखाब कंटेस्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे इंतखाबात में, और उसके नताइज भी इंशाल्लाह जो है वो आपको सामने नजर आएंगे। दो बातें हैं सर, यहाँ पर दो बातें करते हुए मैं शाहीन साहब की तरफ जाऊंगा। एक तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जा बोलें जल्दी से बोलें। बिल्कुल, ये जो इनका कहना है कि ये हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे, नेचुरली हर किसी की मर्जी है और हमने ये इत्तेहाद कभी चाहा भी नहीं है। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने पीडीएम से रास्ते कभी जुदा कर लिए थे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ यही था कि जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हम इंडिविजुअल जमात के तौर पे जाएंगे, हम इत्तेहादी बन के नहीं जाएंगे। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें हमारी लीडरशिप ने पहले दिन से ये बताया था कि इलेक्शन हम खुद लड़ेंगे, ये हम किसी के साथ मिल के नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि पंजाब की कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो अभी तो लोगों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, अभी वो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं हुआ, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास वहां पे उम्मीदवार नहीं है। और ऐसी 2018 के इंतखाबात की बात पे मोहतरमा नहीं, मैं तो आपको एक बता रही हूँ ना, 2018 में भी तो आप जो पंजाब में जो पीटीआई ने आप लोगों का गलत तरीके से किया या जैसे भी किया, आप लोगों को भी कामयाबी पंजाब में तो हाथ पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। आपने देखा वहाँ इंडिपेंडेंट को किस पंजाब में हमारी अक्सरियत थी मोहतरमा। आपकी एक बात से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीएमएलएन बड़ी थी। आपकी एक बात से मैं पीटीआई हमारा कोई असर नहीं कर सकता। सुन ले, मैं आपकी एक बात से जरूर एग्री करूंगी कि ये जो पार्टियां बदलने का रुझान है, ये लेजिस्लेशन हमें कर लेनी चाहिए थी। ये हमें से भी कोताही हुई है, आपसे भी कोताही हुई कि जो भी मेंबर अगर अपनी सियासी वापसी बदलता है तो कम से कम 2 साल के लिए उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये गलती हुई है, हम इसको तस्लीम करते हैं, और ये हमसे भी हुई है और ये आपसे भी हुई। चौधरी साहब, यहाँ पर एक बात कहते हुए आगे जाऊंगा मैं, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। शाहीन साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप 2018 का तो हवाला दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में बेनज़ीर साहिबा का ज़माना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साहब का ज़माना एक तूती बोलता था पीपल्स पार्टी का। आपको अंदाज़ा है, बेनज़ीर वहाँ उतरी थी तो 30 लाख अफराद जो है वो पंजाब से ही सिर्फ निकले थे, और फिर पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज गिराए थे, तो उसका जवाब आप दीजिएगा। मैं ज़रा शाहीन साहब की तरफ आ जाता हूँ। शाहीन साहब, ये बताइए कि सदर साहब का ये इक़दाम, क्योंकि जाहिर है सदर इस मुल्क के एक आइनी सदर हैं, और उनका ये ख़त लिखना, तशवीश करना, सियासी वाबस्तगियाँ, वफादारियाँ, इसके अलावा लेइंग प्लेइंग फील्ड के ऊपर उन्होंने बात की है, जमहूरियत पे बात की है, आइंदा इलेक्शन पे बात की है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप सर? देखें सर, बात यह है कि वो एक आइनी सरबराह है, उनकी ड्यूटी में शामिल है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, आइन को प्रोटेक्ट किया जाए, आइन के मुताबिक दिए हुए जो हुकूक हैं वो लोगों को मिलने चाहिए। लेकिन आज थ्योरेटिकली आइन मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आज बुनियादी हुकूक कागजों में मौजूद हैं लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। आज हकीकी मानों में जमहूरियत कागजों में मौजूद है लेकिन वो मुअत्तल है। वो जो अनडिक्लेयर्ड पावर जिनके हाथ में है वो फैसले कर रहे हैं। आज तमाम रियासी इदारे, एक पोलिटिकल पार्टी जो कि वफाक की अलामत है, जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह सबसे ज्यादा उसकी नुमाइंदगी है,
उनका जो मुखालिफ है वो भी ये मानता है कि सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, और पूरे चारों सूबों में जीपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हर जगह पे वो मौजूद है। उसको जोर जबरदस्ती के जरिए क्रश करने की कोशिश होती आ रही है। जब ये बात करते हैं तो आगे से हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त कहते हैं जी 18 में भी ये बहुत कुछ हुआ था, जी 13 में भी बहुत कुछ हुआ था, जी 8 में भी बहुत कुछ हुआ था। देखें, पहली बात तो यह है कि कोई अगर एक गलती हुई है, अगर कोई किसी ने की है, मैं नहीं मानता कि ये कोई ऐसी सिचुएशन थी। अगर किसी ने गलती की है तो उसको बुनियाद बनाकर आज उसको 50 गुना या 100 गुना बढ़ा के वो गलतियां की जाएं। क्या आइन की पामाली हमारे यहाँ जायज तस्वर कर दी जाए? क्या कानून की बालादस्ती के तस्वर की बजाय कानून की पामाली को हम अपना प्रिंसिपल और मंशूर बना लें? मेरा ख्याल है यह काबिल अफसोस बात है कि जब हमारे पार्लियामेंटेरियन ऐसी बात करते हैं। अगर गलती माजी में हुई तो आप गलतियों को अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो आप फिर 1988 से उठाना शुरू करें, 85 से शुरू करें। 88 में ITI जिस तरह बनी, जिस तरह अफसर खान केस ने पोल खोल के दिए हैं, किस किस ने पैसे दिए और किस तरह कहाँ पैसे तकसीम होते रहे, और पार्टियों को बदलने और वफादारियां बदलने के लिए जो कुछ इस्तेमाल होता रहा पैसा, वो मेरा ख्याल है हमारा एक बदकिस्मत दौर हम गुजार बैठे हैं। फिर उससे आगे हम आते हैं, किंग्स पार्टियां हर जमाने में बनती रही हैं। मुस्लिम लीग नून जब पॉपुलर हो गई तो मुशर्रफ साहब ने उठाकर इनको फेंक दिया और उसके बाद PML क्यों इनके वतन से पैदा हो गई। बहरहाल ये डील करके चले गए, ये ना जाते तो ये उस वक्त भी पॉपुलर पार्टी रहते, लेकिन डील करके चले गए, फिर डील करके वापस आ गए। चले, हम आपकी डील की जाने वाली एक उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उनके साथ मजबूरी में थी, नहीं थी, हम उस तफसील में जाए बगैर। लेकिन मुझे ये आज बता दें, पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात पे PTI ने जलसों की इजाजत मांगी, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी। इनके जलसे के लिए पूरे सरकार की मशीनरी इस्तेमाल हुई थी MLN के लिए, और इनको एक रियासत के इश्तिहारी मुजरिम थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, जमानत भी बाद में मिली। वो लंदन से चलते हैं तो वो डॉक्टर फैसल जो रियासत का एक मुलाजिम है, वो उसको ना सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि उसका बयानिया याद करा रहा है। वो दुबई वो पहुंचते हैं, दुबई में जिस तरह प्रोटोकॉल मिलता है, वो जब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जो इदारे पहुंच जाते हैं वहां, और जो बायोमेट्रिक और जिस तरह अंदाज में आगे बढ़े, लाहौर में पहुंचते हैं तो CCPO उनको इस्तकबाल के लिए और सलूट मार रहा है, और उसके मद्दे मुकाबले अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे हाई कोर्ट के हुक्म पे विद द परमिशन ऑफ द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब जलसा करने लगी PTI, उनके तमाम बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह आपने देखा कि करक में जलसा करने की कोशिश हुई, पेशावर हाईकोर्ट का हालांकि हुक्म है, तो वहां सीधी गोलियां मारी। सवात और मर्दान में कार्नर मीटिंग की 4 दीवारी के अंदर, जो कि परमिशन की भी जरूरत नहीं, उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया। मोंटेरा में पिछले 4 दिन पहले करने की कोशिश हुई और जिस अंदाज से उनके साथ भेज दिया वो सब आपने और मीडिया ने देखा। अगर इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं तो वो वोट को इज्जत दो का नारा तो अब छोड़ दिया PMLN ने। फिर मुझे बता दें कि अगर तमाम इदारे इस तरह बांदी बन के इनके सामने खड़े हैं और फिर अगर कोई पोलिटिकल पार्टी इनसे गिला शिकवा करे तो वो फिर तानो तकमीर का निशाना भी बने और इल्जाम शोएब शाहीन साहब, यहाँ पर एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा। सर, आप लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। देखिए, उन्होंने चौधरी जाफर इकबाल साहब ने एक पॉइंट बड़ा सॉलिड उठाया है जिसका जवाब यकीनन अभी रुबीना खालिद के पास नहीं है। उन्होंने इलेक्शन तक ले गई इस मसले को कि भाई पंजाब में अगर आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है तो आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, आप मजबूत ही नहीं है, आपके पास आप सियासी तौर पर वहाँ इतनी मजबूत नहीं है, तो किस बुनियाद पर आप सवाल उठा रहे हैं? हालांकि सिंध में आपको सारा इख्तियार हासिल है, तो वो जवाब जाहिर है वो देंगी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि PTI बहसियत एक तंजीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है, तो उसके पास तो लोग ही नहीं हैं और उनके कायद जेल में हैं, तो लिविंग प्लेइंग फील्ड कहाँ है? सारे इलेक्टेबल्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पार्टी में चले गए। जी शाहीन साहब। देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपको मैं मिसाल दूं कि आज भी कोई सर्वे आप उठा लें, अब इनके अपने PMLN के सोशल मीडिया का सर्वे 4 दिन पहले इन्होंने कराया, उसके ऊपर आया 82% PTI और इनके अपने सर्वे के मुताबिक जी 18-19% जी PMLN। ये इनका हकीकी सर्वे है सर,
जी, इनका ऑफिशियल सर्वे हुआ। अच्छा। और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हम छोड़ हाँ, देते हैं इस मैं सर्वे आपको को। देता हूँ मौका, जरा ये पूरा मेरे सवाल का इस जवाब सर्वे दें। को मैं कहता हूँ इस सर्वे को छोड़ दें। लास्ट जो गैलिप सर्वे आया था उसने बताया था मोर देन 60%, 65% या 70% थी पॉपुलैरिटी पीटीआई की, और इनकी थी 20% या 21%। चलें, आप इनको भी छोड़ दें। मुझे बता दें, आप शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी से उठाएं, उनका कैंडिडेट कोई खड़ा सीट लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि पुलिस अगले दिन उठा लेती थी। 167 सीटों में से 161 सीटें जीती थी। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमने पूरे पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह टिकट होल्डर हमारे होंगे, और हर हल्के में हमारे पास 7 से 14 के दरमियान कैंडिडेट्स हैं। कोई इशू नहीं है, मसला इलेक्टिव बस का नहीं है। मुझे बता दें कि जब आप लोगों को उठाएंगे, तशद्दुद करेंगे, किसी को चिल्लाकशी कराएंगे, किसी को आपका सिंध का होम मिनिस्टर कहेगा करें कि वारंट ऑफ अरेस्ट हमने गिरफ्तार कर लिया, भाई अगर गिरफ्तार किया है तो आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करो। 25 दिन बाद उसको किसी मीडिया हाउस पहुंचाया जाता है, सदाकत अब्बासी कहता है, उसको उठा के ले जाते हैं। यानी जिनकी फैमिलीज अदालतों में जाती हैं, वो हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, वो मुकदमे दर्ज कराती हैं, वो शोर शराबा करती हैं, वो लोगों तक पहुंचती हैं उनको रिकवर करने के लिए, और वन फाइन मॉर्निंग या नाइट तो जनाब रिकवर कहाँ से होते हैं? वो मीडिया हाउसेस से रिकवर होते हैं, और जनाब आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो मसलन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चले इलेक्टेबल्स नहीं है, पार्टी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई है, लेकिन वोट पीटीआई को पड़ेगा, बल्ले को पड़ेगा। जी चौधरी जाफर साहब, आप रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं फिर ब्रेक पे जाऊं। देखिए डॉक्टर साहब, 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत थी, और मुझे बता दें तर्जमान पीटीआई कि कहीं जलसा करने से खान साहब को रोका हो, कहीं कोई कारकुन गिरफ्तार हुआ हो, तब भी एसपी साहिबान जो प्रोटोकॉल के लिए और सिक्योरिटी के लिए होते थे वो सलूट खान साहब को भी मारते थे। ऐसा नहीं है। और सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते थे, जैमर्स वाली गाड़ियां मौजूद होती थी। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी, पंजाब के अंदर भी हर चीज प्रोवाइड की। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई ने कोई जलसा करना हो और उन्हें कोई सहूलत मुयस्सर ना हो। हाँ, अगर आप जलसे छोड़ के आप वो राह इख्तियार करें कि आप सरकारी अमलाक जो रियासत पाकिस्तान जिसका मैं वारिस हूं, जिसका मैं मालिक हूं, आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, आप बलवाई बन जाएं, आप जो है वो आग लगाने लग जाएं, क्या ये सियासत है? आप अगर ये करने चलेंगे तो रियासत आपके रास्ते में शोएब शाहीन साहब रुकावट बनेगी। रियासत क्यों रुकावट ना बनेगी? रियासत आपको ये इजाजत दे कि आप ये ऐलान करें कि मैं उसको भी लटका दूंगा, मैं उसको भी पकड़ दूंगा, मैं उधर भी चढ़ाई। क्या जब बंदियाल साहब ने लाडले को ब्लैक वो मर्सिडीज भेज के और अदालत में तलब किया, जब रात उन्हें सरकारी रेस्ट हाउस में रखा, तो उस दिन उसने क्या कहा था इमरान खान ने कि भाई अगर दोबारा मुझे रेस्ट किया तो फिर इससे भी बढ़ के जो है वो रिएक्शन होगा। तो आज इमरान खान साहब उस रिएक्शन के वाली वारिस बनने से इनकार कर रहे हैं। आज जिस सदाकत अब्बासी को, जिस फवाद चौधरी को लंबी फहरिस्त है पकड़ते हैं, वो कहते हैं हमें तो खान साहब ने कहा था करें। अच्छा भाई, अगर आपने यही करना था तो क्या ये सियासत है? आपको शोएब शाहीन साहब जनूबी पंजाब महाज नहीं सिर्फ मिला था, आपको तो पाकिस्तान भर से क्या कुछ नहीं ला के दिया गया। ठीक। और फिर उसके बाद भी आप 51% सीटें नहीं ले सके थे। ठीक। आज आप जो सर्वे करके दे रहे हैं वो सारे वही हैं जो बूट्स और रिबूट्स बनाए हुए हैं, और जो केपीके गवर्नमेंट के खर्चे पे आपने पूरी टीम रखी हुई थी, तनख्वाह हुकूमत के लिए और गालियां भी। ये पीएमएलएन का सर्वे नहीं है, ये पीएमएलएन के मीडिया सेल का सर्वे नहीं है। आप इनकार करें सर इस पे। यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे नहीं इल्म किस बात की, लेकिन कोई ऐसा सर्वे पीएमएलएन के मीडिया सेल ने नहीं कराया। ठीक है। आजकल तो पीएमएलएन के नाम से सैकड़ों अकाउंट होंगे और मुमकिन है कोई पीटीआई वाला बना के बैठा हो। वो मसला ये है ना कि आपको रेड कारपेट दे दिया गया तो सब आपकी तरफ चले गए। यही तो पाकिस्तान की सियासत है। कल आपका कारपेट घसीट लिया गया था। आखिरी बात जी सर, आखिरी बात, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, जब कबीना ने फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाएंगे,
तो इनके हाथ पकड़े हुए थे किसी ने, बिल्कुल सही है, ये अमेरिका में खड़े होकर तो ललकार रहे थे, बिल्कुल तब सही है। रोक लेते जी। और फिर तब भी कतर के शाही खानदान ने अपना खसूसी त्यारा भेजा था, प्रोटोकॉल तो तब भी मिल रहा था, ठीक है। सलूट तो तब भी पड़ रहे थे, ठीक। जैमर वाली गाड़ियां तो ये- और सिक्योरिटी वालियां तो गाड़ियां तब भी हमेशा से एयरपोर्ट मिला है छोड़ सर। आप शाहीन साहब खामखा एतराज करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि सेनेटर रुबीना खालिद साहबा हमारे सवाल का जवाब दें जिस तरह हम उनसे सवाल कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, देखिए ये एक बड़ा दो बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ। वैसे तो जो गुफ्तगू हुई है उस पर आपको बिल्कुल इख्तियार है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मज़ीद देना चाहें तो दें, लेकिन ये आप समझती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था वो अब उससे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे इख्तिलाफ इसीलिए हो गए हैं क्योंकि मियाँ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो के नारे से फिर गए, तो क्या वाकई वो फिर गए हैं? एक तो ये, दूसरा कि अब नून लीग ने MQM से इत्तेहाद किया, इंतखाबी इत्तेहाद, और इस इत्तेहाद के बाद ये नज़र आ रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से भी इत्तेहाद हो जाएगा, तो KPK में उनका इत्तेहाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से हो जाएगा, और कुछ और इत्तेहाद भी सामने आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो सियासी तौर पर वो दीवार वाला तो एक अलग मसला है, जो आप सियासी तौर पर वो बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो क्या कहती हैं आप इसके ऊपर? है कि मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करती कि इलेक्शंस जो है वो सिर्फ इलेक्टेबल्स के साथ जो है वो लड़ा जाता है, और इलेक्टेबल्स के बलबूते पे ठीक है उनका एक सर्टन किरदार जरूर होता है, लेकिन जो असल वोट है वो अवाम का वोट है, और वो अवाम का वोट जो है वो आइडियोलॉजी के साथ चलता है, वो नजरिए के साथ चलता है, और जहाँ नजरिया कमजोर पड़ जाए, जहाँ आइडियोलॉजी कमजोर पड़ जाए, तो कौम भी बहुत बाशऊर है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझती है। देखिए हमारा इख्तिलाफ तो इसी से पैदा हुआ कि जब असेंबलियाँ अपनी जो मुद्दत थी मुकम्मल करके कौमी असेंबली जब घर गई, तो हमने तो उसी दिन से इलेक्शन का मुतालबा किया था, क्योंकि वाहिद पीपल्स पार्टी वो जमात थी, ये आप ही इसको एंडोर्स करेंगे डॉक्टर साहब, जो बार बार इलेक्शन कमीशन से और जो मुजवजा अदारे हैं उनसे ये कह रही थी कि भाई इलेक्शन कब है, क्योंकि 90 दिन का जो आईनी है विंडो वो तो नजर नहीं आ रहा था, और वो हमारे जो खदशात थे वो आपने देखिए कि वो काफी लंबा हो गया है अर्सा, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर वाकई हमें इस बात से यकीन है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए, तो फिर वोट के साथ वोटर की जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी सिलेक्शन है, जो उसकी चॉइस है, उसकी भी हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, और अपनी आइडियोलॉजी के बलबूते पे, अपने मैनिफेस्टो के बलबूते पे आवाम से बात करनी चाहिए। ये जो आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो को, जाहिर है आपके चेयरमैन हैं, कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा रहे हैं, या वोट को इज्जत दो हमें देखिए हमारा खदशा तो मैंने आपको बता दिया ना कि जब हमने इलेक्शन का मुतालबा किया असेंबली के खत्म होने के बाद, उसकी आईनी मुद्दत के बाद, तो हमारी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाई PMLN ने, इनको वो आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए थी, और ये मुतालबा जो है इनकी तरफ से भी आना चाहिए था। तो वहीं से जो है वो एक जो एक इल्हाम है, जो एक तशवीश है, वो पैदा हो जाती है कि क्यों नहीं इलेक्शन के लिए हम इसलिए वेट करें ताकि मियाँ साहब बाहर से वापस आ जाए और मियाँ साहब को इनफ टाइम मिले। तो ये तो फिर फ्री और फेयर भी ना हुआ, और ये वोट को इज्जत देनी भी ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ये, उसका भी जवाब बता दीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक नज़रियाती जमात है, उसके वर्कर्स जो हैं वो जियाले इतने आराम से टूटते नहीं हैं। वो सवाल मैंने उठाया चौधरी जाफर साहब के सामने,
जब उन्होंने कहा कि आज पंजाब में उनके पास प्लेयर ही नहीं है, हालांकि पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। तो ये सवाल तो फिर उठेगा कि क्या वजूहात है, क्या आपने काम नहीं किया, आपने नज़रियाती कारकुन को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, या आपने उन लोगों को जो है वो छोड़ दिया कि आज पंजाब में बकौल PMLN के क्या आपके पास प्लेयर नहीं है? और ये सराई करना कि हमारे पास प्लेयर भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर उंगली पकड़ के प्लेयर को बताया जाए कि उसने किस तरफ खेलना है और किस तरफ जाना है, ये एक तलख हकीकत है जो हमें सूनर और लेटर हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि यहाँ अगर हम अपनी मर्जी से एक आइडियोलॉजी के साथ है और अपनी मर्जी से एक वैसे मेरा तो अपना ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां हो जाती हैं, कोई और वजूहात हो जाती है। तो ये अगर ये प्रेशर कम कर दिया जाए या इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी बेहतर है कि जहाँ वफा न हो शरीफ में वो क्या लीडर होगा और वो क्या आपका नुमाइंदा होगा। मसलन वो कह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब के आने वाले इलेक्शन से पहले कई इलेक्टेबल्स उन्हें ज्वाइन करेंगे बड़ी तादाद में और अगला इलेक्शन भी इंशाल्लाह वो जीतेंगे और वजीर आजम। मैंने आपसे कहा ना कि ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन सियासत होनी चाहिए नजरिए पे और सियासत होनी चाहिए मंशूरों पे, सियासत होनी चाहिए पॉपुलैरिटी पे। ये जो सियासत की जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में ज़वाल आया है सियासत से, तो इसी वजह से आया है ये जो इधर आना और उधर जाना और फिर उधर चले जाना। तो ये सियासत नहीं होती, ये फिर बिजनेस है। चौधरी साहब क्या कहेंगे, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, सियासत नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? ये एक तो बड़ा सवाल सामने उठा लिया गया है कि वोट को इज्जत दो। मियाँ साहब क्यों ऐसा लग रहा है मुख्तलिफ तजिया निगारों को भी, सियासी जमातों को भी, कि मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा ख़त्म कर दिया है और वो अब किसी और रास्ते पे चले गए? आपने बाईपास कर दिया है मेरा मौक़िफ़ बीच में। नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ भी शामिल कर देता हूँ, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। नहीं, चौधरी साहब से पहले हो ले, फिर मैं चौधरी वही तो कह रहा हूँ, मैं चौधरी साहब से पहले जरा पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे बड़ी खुशी भी है और हैरानगी भी है कि बिलावल साहब ये तय करेंगे कि मुस्लिम लीग का नारा क्या होना चाहिए। पहला तो ये, और अगर वोट को इज्जत दो के नारे के साथ बिलावल साहब खड़े थे तो तब 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को डी-सीट किया गया तो फिर जीटी रोड पे साथ चलना चाहिए था। फिर उसके बाद अगर आप 2018 की हुकूमत बनने के बाद और जब गुजरांवाला में जलसा हुआ और उसके बाद फिर कोयटा और कराची, तो बिलावल साहब की तकरीर निकालने और मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ की, तो आपको पता चलेगा तब भी पीपल्स पार्टी की बातें ऐसे ही थी जैसी अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत है जी, हमने इनका साथ नहीं दिया मुतालबा करने पे। वो भाई, मुतालबा तो सेनेटर साहिबा वो करता है ना जिसके पास इख्तियार ना हो। अब मुझे बताइए कि जब आपने वैलिडेट किया मर्दमशुमारी को, उसके अंदर क्या पीपल्स पार्टी नहीं तशरीफ फरमा थी? क्या आपने कैबिनेट के अंदर और जो मुश्तरका मुफादात की कौंसिल है उसके अंदर बैठ के इसकी मंजूरी नहीं दी? और अगर आप इतने ही बच्चे हैं, आइन की बात करते, हम आइन के साथ चलते हैं, हमने आइन पढ़ाया है, हमने आइन बनाया है, हम आइन के रखवाले हैं। और आइन के रखवालों को ये नहीं पता कि जब हम मर्दमशुमारी को वैलिडेट करेंगे तो फिर उसके ऊपर कदगन लगती है कि री एलोकेशन ऑफ सीट्स। क्या ऐसा नहीं है डॉक्टर दानिश साहब? और फिर वो री एलोकेशन ऑफ सीट्स की जो बात है उसके तहत अभी तक आपकी हल्का बंदी जारी है। तो आप क्यों ये लोगों को बदगुमान कर रहे हैं? ये सियासत है पीपल्स पार्टी की कि आप हुकूमत टूटने से चंद दिन पहले आप इस जुर्म में अगर कहें जो आपको बज़ाहिर अब लग रहा है, और उस वक्त मुझ जैसे सियासी कारकुन को ये नजर आ रहा था, हर शख्स बोला, सारे तजिया निगार बोले, और आज आप बड़े भले से कह रहे हैं देखिए हमने मुतालबा
मुतालबा आपने किससे करना था? आप उठ जाते मुश्तरका मुफादात की कौंसिल से, आप कैबिनेट से निकल जाते, आप नामंजूरी देते और आपको 60 दिन के अंदर इंतखाब कराना पड़ता। फिर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने छोड़ दिया है अपना वोट को इज्जत दो की जो बात है। भाई हमने तो कल भी मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर ये कहा कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान की मुंतखिब क़यादत को, मुंतखिब क़यादत डॉक्टर साहब सिर्फ नून लीग की बात नहीं की, वो तो सिर्फ नून लीग के वोटर को और वोट की इज्जत नहीं कर रहा, वो तो आपके वोट की भी इज्जत कर रहा है कि जो आपको वोट देंगे जब आप असेंबली में मुंतखिब होके आएंगे किसी भी जमात का कोई फर्क, तो नवाज शरीफ ने तो उसको भी इज्जत दी है और 2013 में भी दी। वो फूलों के गुलदस्ते लेके आपके घर गया कि पार्लियामान के अंदर बैठिए और कलेक्टिव विजडम से इस मुल्क के फैसले कीजिए। और आप बताइए सेनेटर साहिबा कि 5 साल क्या ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असेंबली और सेनेट के जो पार्लिमानी रहनुमा है वो मिलके कंसेंसस से फैसले करते रहे। सी पैक के रूट हों, वो अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, यमन फौज भेजने का मामला हो या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, उसने तो तब भी वोट को इज्जत दी और इंशाल्लाह आज भी हम उसी नजरिए के ऊपर कायम हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब देके शोएब शाहीन की तरफ जाना चाहता हूँ मैं। ये बता दीजिए सर कि आप जमहूरी जमात हैं, सियासी जमात हैं, बड़ा नाम है, कई सालों से आप हुकूमत में रहे हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, बड़ी सियासी जमात भी हैं, अपने आप को एक बड़ी जमहूरी जमात है। और जमहूरियत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ लिया, किसी तरह से भी हुकूमत में आ गए कोई सियासी जमात, उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस वक्त जो पीटीआई एक सियासी जमात है उसके कायद की गलती है या उनके जिन लोगों की भी 9 मई की गलती है, वहाँ तो सज़ा का तसव्वुर है। बाकी पार्टी पे जो पाबंदी बज़ाहिर नज़र आ रही है, जो क्लेम कर रहे हैं, तो आप यहाँ मुतालबा करेंगे कि पीटीआई को लिविंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको भी सियासत करने का हक दिया जाए, ताकि फिर मुकाबला बराबरी का हो ना, फिर तो पता चले कि इलेक्शन में कौन जीतेगा। इस पे थोड़ा सा कमेंट्स में शोएब शाहीन साहब की तरफ जाऊंगा फिर जल्दी से सर। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड है। और 2013, 2018 और आज 2023 ये सियासी जमातों के करने का काम है। और बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने अपोजिशन में होते हुए भी, हुकूमत में होते हुए भी ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ खड़ी हों। और जब सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होंगी तो फिर ये इस तरह के हादसा तो रूनुमा होंगे। हाँ बिल्कुल, तमाम सियासी जमातों को हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की, अपने उनके उम्मीदवार को कैंपेन चलाने की, सियासी सरगर्मियां जारी रखने की 100% आजादी होनी चाहिए, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, शोएब शाहीन साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर जनाब? देखिए, मैं 2-3 बातों का जरा जवाब दे दूं जो पिछली दफा कहा चौधरी साहब ने। मुझे ये बता दें, रियासत जो है वो क्या इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार रखती है? अंदलीब अब्बास खदीजा शाह की गाड़ी में जा रही है, वहां वो दोनों एहतजाज के लिए जा रहे हैं। खदीजा शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज 8 महीने से वो जेल में है। अंदलीब अब्बास की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसको मासूम बना देती है। आईजी पंजाब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम था उनका, एक दिन जेल में रहा, थाने में रहा, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किंग्स पार्टी ज्वाइन की। इस वक्त वो सबसे बड़ा फरिश्ता और बेहतरीन इंसान है। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान जिसके खिलाफ 200 मुकदमा बना दिए गए। और वो किसके जमाने में बने? वो सारे के सारे माशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा अपने आप को कहते हैं और उस पर फख्र करते हैं, उनके जमाने में बने। फिर ये कहना कि हमारे जमाने में हमने कुछ नहीं किया, आपको ये याद दिला दूं कि आपके जमाने में जब 25 मई का धरना होना था या एक जलसा होना था, तो उस दिन सिर्फ पंजाब में जितने हजारों की तादाद में आपने लोगों के घरों में छापे मारे और लोगों को गिरफ्तार किया, सारे एक तरफ डाल दें। आपने अल्लामा इकबाल के घर को भी तोड़ के उसके घर में घुसे और उसकी बहू को जिस तरह बेईमाना हरास किया, उसकी वीडियो स्टेटमेंट आप उठा लें। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अदालतें जमानतें दें और एग्जेक्टिव कहे हम अदालतों की बातों को नहीं मानते, जाए जो करना है कर लें। 20-20, 25-25 दफा जमानतें होने के बावजूद
आज परवेज वाला ही कौन सा 9 मई वाले वाक़े में मुलव्वस था? आज तक आपके जमाने की बातें कर रहा हूँ, उस जमाने से लेकर आज तक आपकी फेडरल गवर्नमेंट से लेकर पंजाब गवर्नमेंट, आपके चहीते और पसंदीदा वो बैठे हुए हैं। आज केयर टेकर भी आपकी एक्सटेंशन है, लेकिन जिस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट में थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं उनको छोड़ने दिया। और इसी तरह आप मुझे बता दें, क्या इस अंदाज से जो 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, रियासती दहशतगर्दी करते हुए हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, गेट तोड़े, उनके अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, बायोमेट्रिक करते हुए वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, इन ह्यूमन तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले गए। और ये एक नहीं 20 मिसालें हैं कोर्ट की कि जब कोई अदालत में एक जमानत के लिए आता है तो अदालतें कुछ सहूलतकार नहीं होती पुलिस की, अदालतें अपनी रिस्पेक्ट को रिस्टोर करती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, अपनी गाड़ी शाड़ी नहीं भेजी थी, ये सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए, वो उस गाड़ी में थे ही नहीं जिस गाड़ी का कहा गया इसकी मस्जिद में लेकर गए। वो आईजी की जिम्मेदारी थी कि किस गाड़ी में लेके जाना है। उस दिन जुलूस निकल रहे थे और वो रास्ते बदल बदल के वहां से वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुतासिर जज चीफ जस्टिस ने फैसला किया, यानी वो कहा कि हमारे घर के ऊपर हमला हुआ, अदालत के ऊपर हमला हुआ, मगर ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट है जिसमें नैब पर कोई बंदा ही नहीं था, ये दुरुस्त है। जिसको हम अपील में गए और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील एक्सेप्ट की और उनको रेस्टोर किया, इसलिए उसको आप किसी और कंटेक्स्ट में ना करें। और यही अली मूसा गिलानी के साथ हुआ था, यही जो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में भी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में भी आ जाए, इस नीयत के साथ कि मैंने बेल के लिए जाना है, तो उसको भी गिरफ्तारी करने से मना किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। एक और बात याद कराता रहूं, इमरान खान के जमाने में या पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में फजल रहमान साहब 2 दफा आए धरना किया, एक बंदे को भी गोली तो दूर की बात है, किसी को कुछ तशद्दुद या कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो साहब आए थे, रेड जोन तक गए थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, फैसिलिटेट किया। इसी तरह आपको याद होगा पीडीएम की जमातों ने किया, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज की तरह तरह से जो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने जो एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स किए और मुल्क की माशी तबाही निकाल दी, वो अलग बात है कि 16 महीनों में बदतरीन दौर इक़्तिदार इनका रहा। एक बंदे को बता दें जिसको पकड़ा गया, लेकिन ये सब कुछ के बावजूद आपने 200 मुकदमात बनाए इमरान खान के खिलाफ, 200 मुकदमात, और कोई मुकदमा, कोई जुर्म पीपीसी में नहीं है जो आपने उसके ऊपर ना डाला हो। छोड़ दें आप इन चीजों को, हम नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम आज हमारी रियासत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के सबसे पॉलिटिकल पार्टी को क्रश कर दें, इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दें। आपके पास माशी तबाही ऑलरेडी हो चुकी है, 6.1% की जीडीपी को आज 0% पे आप ले आए हैं, 0.3% आपके अपने जो दादोशुमार है वो कहते हैं, और तमाम इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि जिस वक्त आपने इक़्तिदार लिया 0% से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। आप कहते हो कि हमने सियासत कुर्बान की, रियासत की खातिर आपने बेसिकली रियासत को कुर्बान कर दिया। आपके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने जनाब डिफॉल्ट कर चुके हैं, आज आपके पास फॉरेन रिजर्व 0 हो चुके हैं। आप $1 बिलियन के लिए आपने जिस तरह की मुल्क के साथ हश्र किया वो सब आपके सामने है, और आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जो फेडरेशन की अलामत है उसको क्रश करने के लिए हर इदारे को कर रहे हैं, और हर इदारा बांदी बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। ये तर्ज अमल तो आपके साथ सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें इतनी है, वो देख रही हैं माजी में किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो क्या वजूहत है कि कोई आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है, साथ खड़े होने को तैयार नहीं है? देखें, हम नहीं कहते हमारे साथ इत्तेहाद करें, हम क्यों करें, हम तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस प्रिंसिपल ओनली वन पॉइंट एजेंडा कि अवाम को फैसला करने दें, पाकिस्तान में आईन को बहाल करें, पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को बहाल करें। अवाम ये जो जिसको वो इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, जिसको वोट देते हैं, उसको आप आने दें। और इर्रेस्पेक्टिव कि आप इस वक्त पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को अगर आप बढ़ाएंगे, इस तरह रूल ऑफ लॉ की वैल्यूशन करेंगे, इस तरह बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करेंगे, ना तो आपका ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएगा,
ना कोई सरमायाकार यहाँ सरमाया लेकर आएगा। बहुत सही। मैं जरा रूबीना खालिद की इन्वेस्टर यहाँ लेकर या नहीं आएंगे। आएगा। रूबीना खालिद से भी इसका पॉइंट। रूबीना खालिद, जिस किस्म की इस वक्त आपके सियासी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, दीवार से लगाना, जानिबदारी जो चीज़ें आ रही हैं, अब सदर साहब के ख़त भी आ गया, तमाम बड़ी सियासी जमातों के इल्ज़ामात भी हैं, अगर ऐसे ही इलेक्शन हुआ तो फिर क्या आगे इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और वो यकीनन मईशत के लिए भी बुरा होगा और आवाम जो बदतरीन मसाइल में है उनके लिए भी ख़राबी होगी? थैंक यू डॉक्टर साहब। पहले तो मैं वो उनके जो पीटीआई के नुमाइंदे उनकी बातें सुन के बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, लेकिन शायद वो भूल गए कि जो 4 साल इक़्तिदार था खान साहब का, वो बदतरीन गेस्टापो का टाइम था, जिस टाइम जो उन्होंने जो कुछ अपोजिशन के साथ किया और जिस तरीके से किया, किसी को जो है छोड़ा नहीं और मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर और कोई और कहानियां करके, तो जिस तरह से जो जुल्म किया गया अपोजिशन लीडर्स के ऊपर, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। काश ये रियलाइजेशन जो इनको अब हो रही है वो तब हो जाती तो शायद मुल्क के हालात आज वो ना होते। अगर सियासतदान उस वक्त के जो इक़्तिदार में थे वो कोई होश के नाखून लेते तो आज शायद हम इस मोड़ पे न खड़े होते जहां हम खड़े हैं। और ये बात जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो मैंने आपको प्रोग्राम में के शुरू में ही बता दिया कि ये इलेक्शन जो है अगर इसी तरीके से हुए जिस तरह की ये होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये मजीद जो है बिगाड़ का बाइस बनेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जो इलेक्शन जिनके नताइज जो है वो इसी तरह के होंगे, जो क्लैरिटी के साथ नहीं होंगे, तो फिर नेचुरली वो अच्छे का बुरा ही होना है और मजीद जो है गैर इस्तेकाम होगा यहाँ पर, मजीद मसाइल जो है वो बढ़ेंगे यहाँ पर। तो बेहतर है कि अभी भी वक्त है, हम सबको मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन सही हो, इलेक्शन जो है इदारे हर कोई अपनी अपनी हदूद में काम करे ताकि इलेक्शन मुतनाज़ा न बन सके। अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अगर हमने ये मौका भी गवा दिया तो ये मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन जो है वो नहीं। बिल्कुल, जमहूरियत के लिए भी नहीं, मुल्क के लिए भी नहीं। बहुत तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।